lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला तस्करी मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए ईडी की याचिका को मंजूर कर लिया। अब ईडी 2 सप्ताह तक हिरासत में लेकर अनूप माझी उर्फ लाला से पूछताछ करेगी। इससे पहले लाला को शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा कवच मिला हुआ था, जिसके कारण ईडी उन्हें हिरासत में नहीं ले पा रही थी। हालांकि वर्ष 2025 के जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप माझी उर्फ लाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और अब जांच में सहयोग न करने के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अनूप माझी उर्फ लाला को ईडी की कस्टडी में सौंपने का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई युवा साथी योजना को लेकर राज्य के बेरोजगार युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। माध्यमिक पास बेरोजगारों के लिए शुरू की गई युवा साथी योजना के पहले 2 दिनों के भीतर ही पूरे राज्य से लगभग 12.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य सचिवालय नवान्न की तरफ से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार सोमवार देर शाम तक लगभग 45,812 ऑफलाइन आवेदन कैंपों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जबकि भारी भीड़ को देखते हुए शुरू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए लगभग 12 लाख आवेदन जमा हुए हैं। आवेदकों की संख्या के मामले में मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में शीर्ष पर है, जहां सोमवार दोपहर तक युवा साथी योजना के लिए आवेदन करने के मामले में मुर्शिदाबाद जिला पूरे पश्चिम बंगाल में शीर्ष पर है। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার আসানসোল পৌর নিগমে আমার পাড়া আমাদের সমাধান এবং পথশ্রী সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয় মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সভাগৃহে। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়, জেলা শাসক এস পান্নাবালাম, কমিশনার একাম জে সিং ছাড়াও আসানসোল পৌর নিগম ও জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা। এদিন এই প্রসঙ্গে মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানান, প্রতি সপ্তাহেই এই নিয়ে একটি মিটিং হয়। আজকের এই বৈঠকে আমার পাড়া আমাদের সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 1300টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং আরো 2300টি প্রকল্পের জন্য শীঘ্রই টেন্ডার জারি করা হবে। তিনি জানিয়েছেন, 2রা মার্চের আগে জমা দেওয়া সমস্ত প্রকল্প সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। मंगलवार को बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने युवा साथी योजना के तहत लगाए गए कैंप का दौरा किया। दुर्गापुर स्टेट टाउनशिप और भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे युवा साथी कैंप का सांसद कीर्ति आजाद निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युवा साथी कैंप में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने आए माध्यमिक पास युवक युवतियों से बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया कि आवेदन करने में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है या नहीं। इस दौरान उनके साथ दुर्गापुर के महकमा शासक सुमन विश्वास, तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी, राजीव घोष और सिपुल साहा भी उपस्थित थे। यहाँ बता देना जरूरी है कि गत रविवार से युवा साथी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। दुर्गापुर के भगत सिंह स्टेडियम में भी युवा साथी योजना के लिए आवेदन करने हेतु बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। युवा साथी कैंप का निरीक्षण करने के बाद सांसद कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के नागरिकों को 15 लाख रुपए देने और करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वादा महज एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। আগামী 20 ফেব্রুয়ারি কুলটিতে হবে ভারতরত্ন ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান। বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দারের প্রচেষ্টায় ISP-CSR তহবিল দিয়ে এর কাজ শুরু হবে। কুলটিতে নিয়ামতপুর নিউ রোডে ইসকোর জমিতে ভারতরত্ন ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তি স্থাপনের কাজ
20 ফেব্রুয়ারি সকাল 10টায় আনুষ্ঠানিকভাবে পুজোর মাধ্যমে করা হবে এবং তারপরে নারকেল ফাটিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান শুরু হবে। সেল আইএসপি এর সিএসআর তহবিলের অর্থায়নে কুলটির বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দারের সফল প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাই আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার কুলটিতে আইএসপি সিএসআর এর এজিএম পবন কুমার সিং এর নেতৃত্বে একটি দল স্থান পরিদর্শন করেন। शूटिंग चैंपियनशिप अपनी सटीक निशानेबाजी से देश और दुनिया में आसनसोल का मान रोशन करने वाले युवा शूटर अभिनव साव को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेष सम्मान से नवाजा है। अभिनव साव की उपलब्धियों और उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से उनके लिए सम्मानजनक प्रशस्ति पत्र भेजा गया। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने व्यक्तिगत रूप से अभिनव साव के घर जाकर उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह सम्मान और संदेश प्रदान किया। রাজ্য জুড়ে রয়েছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা। সকালের দিকে কনকনে ঠান্ডায় লেপ মুড়ে দিয়ে রয়েছে রাজ্যবাসী। তো তখনই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে গরম, বেরোতে হচ্ছে ছাতা মাথায় দিয়ে। তবে দক্ষিণবঙ্গে এখনো স্বাভাবিকের নিচে তাপমাত্রা, পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে রয়েছে জাঁকিয়ে ঠান্ডা। তবে ঘন কুয়াশার কোনো সতর্কতা জারি করেনি আবহাওয়া দপ্তর। তবে জানা যাচ্ছে চলতি সপ্তাহে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে আগামী বুধ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাপমাত্রার বড়সড় কোনো পরিবর্তন হবে না। বৃষ্টিপাতেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে শীতের আমেজ এখনো বজায় থাকবে রাজ্যে। আগামী 23 থেকে 24 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বসন্তের মনোরম মেজাজ বজায় থাকবে। তারপর থেকেই গরম বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। 15 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের আওতায় বেকার যুবক যুবতীদের জন্য যুব সাথী প্রকল্প, যা চলবে 26 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তাই রাজ্য জুড়ে চলছে স্বনির্ভর বাংলা শিবির। জমা নেওয়া হচ্ছে যুব সাথী প্রকল্পের আবেদন। স্বনির্ভর বাংলার দুদিনে শিবিরে আসা মানুষের সংখ্যা 15,36,450 জন। এর মধ্যে 13,44,812টি আবেদন জমা পড়েছে যুব সাথী প্রকল্পের জন্য। সর্বাধিক আবেদন জমা পড়েছে মুর্শিদাবাদে 1.5 লক্ষেরও বেশি। সর্বনিম্ন আবেদন জমা পড়েছে কালিম্পং জেলায় 4,000। এছাড়াও অনলাইনে জমা পড়েছে 1,18,222টি আবেদন। রাত পর্যন্ত যা পৌঁছে গিয়েছে 1.5 লক্ষে। তবে জমা পড়া আবেদনগুলি যথাযথ যাচাই করে চূড়ান্ত উপভোক্তা তালিকা তৈরি হবে। যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা নিয়ে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার বৈঠক ডাকা হয়েছে নবান্নে। তবে চাকরির পরীক্ষা বা অন্যান্য কাজের জন্য যারা এই সময়কালে রাজ্যের বাইরে আছে তাদের জন্য অনলাইনে যুবসাথীর আবেদন গ্রহণ শুরু করে দিয়েছে রাজ্য। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। सांगठनिक मजबूती और जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से बीजेपी अब बूथ स्तर पर उतरकर प्रचार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को रानीगंज के 37 नंबर वार्ड अंतर्गत महावीर कुलियरी इलाके में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वार्ड के 29, 30 और 31 नंबर बूथों पर घर घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। प्रचार की शुरुआत स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की गई। इस प्रचार अभियान में बीजेपी की रानीगंज विधानसभा क्षेत्र की पर्यवेक्षक आशा शर्मा, मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह, डॉक्टर तुषार कांति बनर्जी, रवि केसरी, मनोज ओझा, आनंद साव समेत अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.